कल नष्ट हो जाएगा और संभव अवश्य नष्ट हो जाएगा। गुरु को इस तरह प्रधान लेकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। हम अपने से कहते, हे देवी, मैंने अति दुर्लभ अक्षय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है, इस व्रत को करने से अच्छे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो हमें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज मुनि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और दुर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। तो उन्होंने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी इसके व्रत और प्रभाव को किसी चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सती सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गया और सबसे बड़े शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सुबह और गौशाले में गई और वहाँ गाँव का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के यहाँ घर निधन संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के घर मंत्री के साथ गर्भपात अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से नैनी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह जन्म की बातों को समझ करने वाले मंत्री की पत्नी पशुओं के सदृश तेजस्वी आठ बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उनके बंदे को जहाँ मेरे बेटे के अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर देश कीमते जब आरात हो गए और भरे चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपुत्र को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं होते? उस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल्ली और तुम सियारिन थे, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को हरी बात पालन किया और मैंने किया, इसीलिए दोस्त से नहीं जीतेंगे। और राजरानी, अभी तुम का व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सब सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, अभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत लाया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इसी के साथ कथा समाप्ति हुई। तो अब कथा खत्म हो गई है। अब विष्णु जी का आरती होने जा रहा है। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे,
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर आके। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, सास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। तो अब ये पूजा खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए।